हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और अर्जेंटीना जीत के फाइनल में पहुंच चुकी है। इधर फ्रांस भी पहुंच चुका है और जैसा कि आपको पता है कि संडे की रात 12:30 बजे वो मैच आएगा, उसका मज़ा हम सभी लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा ही एक वर्ल्ड कप था 1994 में, जिसमें क्या होता है एक खिलाड़ी को गलत गोल के चलते उसको 6 गोलियां मार दी जाती हैं। लगातार 6 गोलियां लगातार उसके सीने में दागी जाती हैं और इस वजह से पूरी दुनिया में एक तरीके से सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि आपको पता है खेल खेल होता है, खेल में कभी हार और फिर खेल में कभी जीत होता रहता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब किसी देश का जो टीम होती है वो हारती है तो उस देश के जो लोग होते हैं गुस्सा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन कभी किसी खिलाड़ी को मौत के घाट उतार दे ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। एक देश है कोलंबिया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ था, एक खिलाड़ी थे एंद्रेस एस्कोबार, जिनको क्या होता है एक गलत गोल के चलते जिसकी वजह से उनकी जो टीम होती है वो बाहर हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो कोलंबिया होता है वहाँ के जो गुंडे होते हैं वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि इनको जान से मार दिया जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि कोलंबिया जैसे देश में ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बात करेंगे एंद्रेस एस्कोबार की और बात करेंगे पैब्लो एस्कोबार की। अब आप पूछेंगे पैब्लो एस्कोबार कौन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते ही होंगे। इनकी एक सीरीज भी आई थी, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे, वहाँ भी आपने देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि पैब्लो एस्कोबार जो थे वो कोलंबिया के बहुत बड़े माफिया थे, या फिर ऐसे कहें कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर थे, या फिर ऐसे कहें कि इनसे बड़ा कोई गुंडा पैदा ही नहीं हुआ था। कोलंबिया में इनका दबदबा था। लगभग 5 से 6 से ज़्यादा केस इनके ऊपर थे, मर्डर के। सिर्फ ये तो सिर्फ वहाँ पे जो केस थी तो वहाँ पे जो रिटर्न थे वो थे, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने मारा। यहाँ तक कि इन्होंने जज तक को मारा, पुलिस तक को मारा। क्या सरकार या क्या वहाँ की गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं। एक बात तो दोस्तों ये होता है कि लोग बताते हैं ऐसा कि इनको ठंड लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो वहाँ पे कुछ गर्म चीज़ नहीं होती है जिससे क्या करे ये अपना हाथ सेक सके। तो वहाँ पे लगभग 50 करोड़ के आसपास रुपए होते हैं, वो क्या करते हैं उसको जला देते हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि जब वहाँ की सरकार इनसे इतनी डरने लगी थी पैब्लो एस्कोबार से, कि होता क्या है कि ये खुद एक जेल बनाता है और उस जेल में जाता है। वहाँ पे स्टेडियम सब कुछ होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा इनका दबदबा था वहाँ पे। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो वहाँ की सिंडिकेट थी वहाँ सब पूरा दबदबा इनका था। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई होता था वहीं पे होता था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही अलग थी। वो ये था कि वो फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी फुटबॉल टीमें खड़ी की थी, क्लब टीमें खड़ी की थी। आप सोचेंगे ये क्या है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे IPL होता है इंडिया में, तो ठीक है, तो हम कई सारी टीमें बनाते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी है, उन्होंने क्या करते हैं कि मुंबई इंडियंस टीम बनाई है। तो वैसे ही था जो पाब्लो एस्कोबार था, उसने कई सारी टीमें ऐसी खड़ी की थी, बनाई थी अपने पैसे से। वो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसका रिश्ता इससे क्या है, आगे हम कहानी की तरह समझेंगे। देखिए 1994 में क्या होने वाला था, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला था। और 1993 में क्या होता है कि जो पाब्लो एस्कोबार होता है इनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अमेरिकन से मरवाया है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता किसने मारा, लेकिन 1993 में इनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ जब इनकी डेथ होती है, ठीक है, तो इनका जो पूरा साम्राज्य होता है, तो इन्होंने क्या किया होता है कि इनका कोई ऐसा उत्तराधिकारी होता नहीं है कि क्या करेगी उसको कोई संभाले। तो आपस में जो गुंडे होते हैं सब आपस में भिड़ जाते हैं कि वो कोलंबिया पे अपना दबदबा पूरा कर सकें, जो ड्रग सिंडिकेट है उस पर अपना पूरा दबदबा कर सके। तो लोग आपस में भिड़ने लगते हैं और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खूनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और जिसका दबाव आता है कोलंबियन खिलाड़ियों के ऊपर। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, समझते हैं कहानी को आगे। 1994 में क्या होता है दोस्तों कि ये वर्ल्ड कप शुरू होने वाला होता है, और जो कोलंबियन खिलाड़ी होते हैं उनको क्या होता है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना होता है। ये पहले ही कुछ मैच हार चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको क्वालिफाई करने के लिए अर्जेंटीना से इनका एक मैच होता है, ठीक है। अगर उसमें जीतते तो ये क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में आ पाते। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी के टाइम वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेल रही हैं। हालांकि टीमें उससे ज़्यादा हैं, लगभग हर देश फुटबॉल खेलता है,
ठीक है, लेकिन सिर्फ 32 टीमें ही उसमें आ पाती हैं जो क्वालिफाई करते हैं। जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी वो नहीं आ पाएंगी। जैसे क्रिकेट में भी होता है, आपने देखा होगा कि 108 टीमें हैं लेकिन सिर्फ 12 ही टीमें खेलती हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड कप में शायद 12 ही टीमें से कुछ थी, तो ऐसे इसमें भी होता है। अब क्या होता है कि अर्जेंटीना से इनका मैच होता है। अर्जेंटीना से जब इनका मैच होता है कोलंबिया से, उसमें क्या होता है, जो कोलंबिया होती है वो अर्जेंटीना को 5 गोल से हरा देती है, 5-0 गोल से हराती है, और वो क्या करती है 1994 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है। पेले का नाम आपने सुना होगा, जो कि ब्राजील के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो ये मैच को देख रहे होते हैं और ये बताते हैं, एक अनाउंस करते हैं कि कोलंबिया जो है वो 1994 का जो वर्ल्ड कप है वो क्या करेगी, जीत सकती है। मतलब इतनी बड़ी ये दावेदार होती है, पेले कह चुके होते हैं। तो पूरी दुनिया को ये भरोसा होता है कि कोलंबिया जीत सकेगी। और कोलंबियन जो खिलाड़ी थे वो काफ़ी जोश में थे, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि कोलंबिया में सिर्फ ड्रग और खून कत्ल ही नहीं है, गुंडे नहीं है, वहाँ पे खेल भी है। वो मतलब दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहे थे फुटबॉल के थ्रू कि जो हमारा देश है वो बहुत अच्छा देश है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ खराब चीज़ों में आगे नहीं, हम खेल में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। कोलंबियन टीम बहुत ज़्यादा जोश में थी। कोलंबियन देश को बहुत ज़्यादा अपने खिलाड़ियों पे भरोसा था कि हाँ हम जीत के आएंगे। 1994 का वक्त आता है और मैच शुरू होता है। एक तरफ पाब्लो एस्कोबार मर चुके हैं, कोलंबिया में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी अफरा तफरी चल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, गद्दी को लेने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको इतिहास में एक चीज़ और बताता हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा। जब उनकी डेथ होती है बहुत सारे सवाल उस पर उठते हैं कि कहीं उनके ही लोगों ने उनको नहीं मार दिया था, क्योंकि अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे उनके पास इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, जो सिकंदर थे, साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि खुद उसको नहीं संभाल पा रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला है। जब वो मरते हैं, मैं आपको बता दूं, उस टाइम वो खुद का उत्तराधिकारी घोषित तक नहीं कर पाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा मार काट होती है, उनके लोग ही आपस में लड़ जाते हैं। तो कभी कभी ये देखा गया है इतिहास में, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सत्ता होती है, सबसे ज़्यादा उसको डर होता है, क्योंकि वह इंसान किस पे भरोसा करे, वो किसी पे नहीं कर सकता। क्योंकि सत्ता का जो लालच होता है, पैसे का जो लालच होता है, उसके आसपास के लोगों को वो खराब कर देता है। जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं उसका ही मन बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पैसा नहीं है तब तक आप तो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी कुछ, उसके लिए भी कुछ पाने लायक नहीं है। लेकिन जब चीज़ें बढ़ती हैं तो इंसान का कब मन बदल जाए आप नहीं कह सकते। इतिहास में हमेशा ऐसा देखा गया है। अब क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे मैच होता है। तो पहला जो मैच होता है दोस्तों, रोमानिया से होने वाला होता है। ठीक है, रोमानिया से मैच होने वाला होता है। रोमानिया काफ़ी अच्छी टीम होती है, लेकिन फिर क्या होता है, जो उनके गोलकीपर होते हैं, ठीक है, रेने हगीटा करके जो उनके गोलकीपर होते हैं, मैं आपको बता दूं ये काफ़ी बड़े गोलकीपर रह चुके हैं कोलंबिया के, काफ़ी मतलब महानतम गोलकीपर में ये माने जाते हैं। इनको क्या होता है कि कुछ इनको पर आरोप लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब न्यूज लीक करने की सब पे आरोप लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनको ही उस टीम से बाहर कर दिया जाता है कि ये कोलंबियन टीम में नहीं खेल पाएंगे, जो कि कोलंबियन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। और ऊपर से कोलंबियन टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। दबाव क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैच शुरू होने से पहले बहुत सारी धमकियां आती हैं, और उसी वक्त जो कोलंबिया के खिलाड़ी थे उनके रिश्तेदारों को जान से मार दिया जाता है। कुछ खिलाड़ियों के रिश्तेदारों को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से कोलंबियन खिलाड़ी और डर जाते हैं कि उनको तो ये मैच कैसे ना कैसे करके जीतना है, नहीं तो क्या होगा कि वो अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं ना, जैसे कोरिया में भी है, वहाँ का जो तानाशाह है वो क्या करता है, अपने खिलाड़ियों को धमका के रखता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे थी। अब क्या होता है, रोमानिया से मैच होता है, लेकिन उस मैच में क्या होता है दोस्तों कि जो कोलंबिया होती है वो क्या होती है, हार जाती है। 3-1 से वो मैच हार जाती है। अब क्या होता है, उसके बाद ज़्यादा चांस होता नहीं है। 18 जून को ये मैच होता है। फिर 22 जून को क्या होता है, 22 जून को जो मैच होता है अमेरिका से होने वाला होता है। ठीक है, अमेरिका से मैच होने वाला होता है। अब क्या होता है, ये मैच इनको जीतना होता है। अगर ये मैच ये नहीं जीतेंगे, ठीक है, ये मैच ये नहीं जीतेंगे तो क्या होगा कि ये मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब ये क्वार्टर फाइनल तक में नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या होता है, मैच शुरू होने वाला था, लेकिन उसके एक दिन पहले जिनका कोच होता है वो कमरे में आता है और रोने लगता है। तो इसके खिलाड़ी पूछते हैं, सर क्या बात हुई है बताइए। तो बोलता है कि कोलंबिया से धमकी आई है कि अगर जो गोमेज हैं वो अगर खेलेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको मार डालेंगे। उन्होंने धमकी दी है। गोमेज जो होते हैं दोस्तों, ये गोमेज हैं, ये क्या होते हैं, वहाँ के स्टार प्लेयर होते हैं। जैसे आज अर्जेंटीना में स्टार प्लेयर कौन है, मेसी हैं, ब्राज़ील में कौन है, नेमार है,
और पुर्तगाल में कौन है, रोनाल्डो है। वैसे ही कोलंबिया की ये स्टार प्लेयर होते हैं गोमेज, ठीक है, इनको क्या होता है, इनको बाहर कर दिया जाता है क्योंकि जो सिंडिकेट होते हैं, जो उन्होंने पैसा लगाया होता है, रोमानिया में जो पैसा लगाया होता है, मतलब रोमानिया वाले मैच में, उसमें बहुत सारा पैसा वो हारे होते हैं, तो वो चाह रहे थे इस मैच में हम ना हारे, इस वजह से बहुत दबाव आता है और स्टार प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है और 22 जून को मैच शुरू होता है। जब मैच शुरू होता है तो मैच नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन 35वें मिनट में क्या होता है दोस्तों, 35वें मिनट में क्या होता है कि अमेरिकन एक खिलाड़ी फुटबॉल को लेके गोलकीपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और इधर जो एंड्रो एस्कोबार है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये जो खिलाड़ी है दूर तक भाग के आता है। जैसा कि आपको पता है, जब कोई प्लेयर आता है तो जो गोलकीपर है तो काफी पास तक आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एंड्रो एस्कोबार को रोकने जाते हैं इस बॉल को, जैसे ही वो अमेरिकन खिलाड़ी बॉल को हिट करता है और ये सोचता है अपने पैर से मैं रोक दूं, लेकिन वो बॉल इनके पैर से लड़के क्या होती है, गोल में चली जाती है और एक तरीके से सेल्फ गोल हो जाता है, जो कि पहला गोल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलंबिया हार जाता है। हालांकि कोलंबिया भी एक गोल करता है और अमेरिका भी 2 गोल करता है, तो 2-1 से क्या होता है, कोलंबिया हार जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे कोलंबियन जो देश होते हैं उनको लगता है कि ये क्या था, आंद्रेस एस्कोबार की वजह से ये हुआ। सबके मन में ये बैठ गया कि आंद्रेस एस्कोबार ये गलती ना करते तो ऐसा नहीं होता। अब वहां के जो सिंडिकेट थे उनका पारा और गर्म हो गया था और जैसे ये गोल लगा था, आंद्रेस एस्कोबार को इतना पता चल गया था कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बहुत कुछ इसका अंजाम होगा, बहुत कुछ उनको भुगतना पड़ेगा। ये पूरी टीम जान रही थी कि उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और दुनिया का हर देश ये जान रहा था कि इस खिलाड़ी को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। अब क्या होता है, मैच हार जाते हैं ये और जो कोलंबियन टीम होती है बाहर हो जाती है। वो टीम जो 1994 में चैंपियन की दावेदार मानी जा रही थी, वो टीम बाहर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो आंद्रेस एस्कोबार होटल में जाते हैं, बहुत रोते हैं, अपनी वाइफ से बात करते हैं और कुछ लोग इनको ये सलाह देते हैं कि आप एक काम करिए कि अपने देश वापस मत जाइए, अभी मत जाइए, माहौल बहुत खराब है। लेकिन आंद्रेस एस्कोबार कहते हैं कि नहीं, मैं अपने देश जाऊंगा। हालांकि आंद्रेस एस्कोबार का ये प्लान होता है कि अगर टीम जीतेगी तो हम क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद अपने देश जाएंगे। लेकिन आंद्रेस एस्कोबार क्या करते हैं कि हिम्मत बनाते हैं कि नहीं, मैं अपने लोगों को गुस्से का सामना करूंगा, मैंने गलती की है, मैं उसका सामना करूंगा, मैं छुपूंगा नहीं और मैं उनको समझाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो समझ जाए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आंद्रेस एस्कोबार अपने देश जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, ये अपनी गलती मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, खेल है, हम मुझसे गलती होगी, काफ़ी ये लोगों को मना भी लेते हैं। चीज़ें फिर शांत हो जाती हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आता है 2 जुलाई, ठीक है दोस्तों, 2 जुलाई आता है 1994 में। अब क्या होता है, लगभग काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं, तो माहौल काफ़ी शांत हो चुका होता है। तो आंद्रेस एस्कोबार सोचते हैं कि हम एक क्लब में जाएंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एक क्लब में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और रात का वक्त होता है। फिर वहाँ से जब ये मतलब क्लब में होते हैं तो कुछ 4-5 लोग आते हैं, इनसे काफ़ी बहस करते हैं कि तुमने हमारे देश को हरा दिया है, तुम ये हो वो हो। तो इसके बाद क्या होता है कि आंद्रेस एस्कोबार काफ़ी कुछ उनको समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो आंद्रेस एस्कोबार क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं जाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही बाहर आते हैं, फिर 2 लोग आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर से इनसे झगड़ा करने लगते हैं। वो दोनों भाई होते हैं, इनसे फिर झगड़ा करने लगते हैं। फिर जैसे ही आंद्रेस एस्कोबार अपने कार में बैठते हैं, पीछे से दनादन 6 गोलियां मारी जाती हैं, एक के बाद एक 6 गोलियां पीछे से मारी जाती हैं और हर गोली के साथ एक आवाज आती है, गो करके, गो करके। गो का मतलब होता है दोस्तों गोल, ठीक है, उसको स्टाइल में बोला जाता है गोल। 6 गोलियां जब मारी जाती हैं और उसके बाद आंद्रेस एस्कोबार की वहां पे मौत हो जाती है, एक महानतम खिलाड़ी की वहां पे मौत हो जाती है और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, पूरी दुनिया में एक मातम छा जाता है कि खेल की वजह से क्या हुआ कि एक खिलाड़ी को मार दिया गया। खेल में हार जीत होता है, कोई खिलाड़ी या कोई टीम हमेशा जीत नहीं सकती है, कभी जीतेगी तो कभी हारेगी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो जो 2 बदमाश होते हैं, जो 2 भाई होते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और सजा में उनको मतलब लगभग 41 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन होता क्या है कि उनके अच्छे खासे रवैये की वजह से उनको सिर्फ 11 साल के अंदर छोड़ दिया जाता है। जरा सोचिए, एक महानतम किसी देश के महानतम खिलाड़ी को जान से मार दिया जाए, सबूत होते हुए भी उसके अच्छे कर्म से उसे 11 साल में छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है वहां पे। बहुत सारी खबरें आती हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मीडिया में ये छपता है कि अगर पैब्लो एस्कोबार जिंदा होते तो ऐसा नहीं होता। कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोलंबियन खिलाड़ी को छू सकता था, क्योंकि पैब्लो एस्कोबार फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, खिलाड़ियों की बहुत इज्जत करते थे। कुछ न्यूज ऐसी भी आती है कि जो अपोजिट जो सिंडिकेट था जिसने पैब्लो एस्कोबार को मरवाया था, शायद उसने ही इनको मरवाया, क्योंकि वो पैसे में बहुत कुछ हार चुका था।
तो इस तरीके से दोस्तों जो 1994 की घटना है फुटबॉल के इतिहास में सबसे गहरा एक घटना बन जाता है, सबसे खराब दिन बन जाता है और इस तरीके से हार की वजह से खिलाड़ी को जान से मार दिया जाता है। दोस्तों खेल है, कभी कभी क्या होता है कि हम जीतते हैं और कभी कभी हारते हैं। हम हमेशा नहीं जीत सकते हैं क्योंकि जो टीम आती है वो भी हमारे बराबर की होती है, वो भी काफ़ी मेहनत करके आती है और खेल खेल होता है, जीत हार लगा रहता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा खेल को हम इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि यहाँ तक कि लोगों को जान से मारने पे आ जाते हैं। अभी जो फुटबॉल हो रहा है यहाँ पे वर्ल्ड कप, आपने देखा होगा कि जो दर्शक थे वो बाहर आते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। जो बम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में छोड़ते हैं ताकि लोगों को आसपास लग जाए। इस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि कैसे खेल एक मौत के मातम में बदल गया। काफ़ी बुरा था ये। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वर्ल्ड कप तो देखेंगे ही हम लोग फाइनल, और मैं उम्मीद करता हूँ अर्जेंटीना ही जीते क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मेसी का। तो थैंक यू सो मच।